भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए करते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो में हम बातें करेंगे बहुत ही प्यारी प्यारी मैथ के बारे में। हरियाणा सीईटी मेंस में मैथ कैसा आएगा, क्या सिलेबस होगा और क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 महीने से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चों को पता होगा। लेकिन अब हम रेगुलर काम करेंगे और जब तक थारा पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप कोशिश करांगे और शायद कंप्लीट भी कर लेवा कि जितना मैथ सिलेबस के हिसाब से दिया है हरियाणा वालों ने, जो नोटिफिकेशन आई है, जितना भी दिया है वो सारा हम कवर कर लेवा। यूट्यूब के ऊपर है, कोई पेड कोर्स नहीं, यूट्यूब के ऊपर ही कवर कर लेंगे सारा का सारा। छोटी मोटी बातें आपको पहले से आनी चाहिए, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो करते हैं शुरू अपनी क्लास। वीडियो को बहुत ही जबरदस्त होगी। और माफी चाहूंगा मैं कि 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू नहीं था आपके साथ में। लेकिन उस दौरान आपको भी पता है कि जो अपना हरियाणा सीईटी का प्री वाला जो पेपर हुआ था बड़का का, उससे पहले तक मैं आपको काफी प्रैक्टिस सेट करा चुका था, घने चैप्टर भी करा चुका था आपको मैंने। जो है RS अग्रवाल से भी काफी चैप्टर कवर कराए थे। तो आप कमेंट करना कि आपको वो कितना फायदेमंद रहा पेपर में। काफी मेरे पास कमेंट आए, बच्चों के फोन आए कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और आप भी बताना कमेंट करके कि भाई कितना अब हमने सपोर्ट ला गया उन सारे कंटेंट का जो मैंने दिया था प्री से पहले। और अब मेंस की बारी है, तो मेंस से पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं जो आपके पेपर में पास होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम चलिए करते हैं शुरू। तो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई हरियाणा के लिए। कई दिनों बाद पेन पकड़ा है, कोई बात को नहीं। हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी मेंस के लिए मैथ के सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस यहां पर दिखाऊंगा कि जो कमीशन ने बताया है वो वाला सिलेबस दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके अंदर कौन से टॉपिक बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि आपको कैसे कवर करना है पूरा का पूरा मैथ मेंस के लिए, हरियाणा मेंस के लिए। तो सबसे पहली बात तो भाई देखो, सीधी सी बात है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी सक्सेस का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 वीडियो में आपको कुछ गुट्टी बता दूंगा और आप उसमें घोल कर पी लोगे तो तारा मेंस क्लियर हो जाएगा ना। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 10-12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन 10-12 क्वेश्चनों के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। या सच्चाई है, हरियाणा में अगर नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो अब उस सेफ जोन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ आप सारे बच्चे। दूसरी बात स्ट्रेटजी की, बालक स्ट्रेटजी देख कर आए होंगे कि सर स्ट्रेटजी बताएंगे। तो याद रखना, स्ट्रेटजी मेरे बताने से कामयाब नहीं होगी, स्ट्रेटजी आपके अप्लाई करने से कामयाब होगी। अगर आप उसको अप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेटजी कामयाब है, वरना मेरे बताने से या किसी और के बताने से स्ट्रेटजी का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर देते। तो आपको स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक स्लाइड है भाई, ये सारे बाल कर पहले भी देख ली होगी। जो कमीशन का जो आया था उसके अंदर ये जो है सिलेबस दिया था। अब यहां पर क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये जो सिलेबस है ना, यो सिलेबस जो दिया था, यो सिलेबस था ग्रेजुएट लेवल का। ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस था भाई। ठीक है, मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लेवल का सिलेबस था। तो देख लो इसमें क्या क्या था। और एक्चुअल में पता है क्या है, मोटी मोटी माइनर माइनर सा चेंज है। अब कोई आपको से कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि इन मतलब इतनी भी मेहनत नहीं करी कि हम इसका सिलेबस अलग अलग डिफाइन कर दे। वरना बस इतना है कि इसमें इकट्ठा लिख दिया, और जो 12वीं पास वाले थे जिनका सिलेबस दिया मैथ का, उनमें एक सेंटेंस अलग काट के उसका अलग नाम दे दिया, उसका अलग नाम दे दिया। अभी मैं आपको जैसे दिखाऊंगा, जैसे कि देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, द क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट। अभी हम सिलेबस की बात करें, अभी सिलेबस क्या है देखो, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ appropriate use of numbers and number sense of the candidate. The scope of the test will be computation of whole number, decimal, fraction and relationship between numbers। अब नंबर नंबर हो रही है, नंबर 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 होगी ना कई बार। तो आप देखो यही चीज, ये भी इससे का पार्ट है। यो जो सिलेबस है, यो सिलेबस है 12वीं वालों का, ये है 12th वालों का जिन्हें 12th की बेस पे फॉर्म भरने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे नंबर सिस्टम, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। सेम टू सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रखी है भाई, कोई चेंज नहीं है। देखो ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, डेसिमल, ये वाला कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, नु की नु कॉपी पेस्ट कर रखी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 12th वालों का अलग है और भाई ग्रेजुएशन वालों का अलग है, सारा सौदा सेम है, टेंशन मत लो। पहली बात यह। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन, देखो यहां से देखो, परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेस। अच्छा यहां तक देखो ये अर्थमेटिक आ गया। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रा शुरू हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं 12th वाले में, अगर तो देखो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या दिया इन्होंने, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रखी है।
परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, ये देखो सारी चीजें नू की नू, टाइम एंड वर्क तक नू का नू दे रखा है बिल्कुल, देखो ठीक है जी, टाइम एंड वर्क तक, ठीक हो गया। उसके बाद देखो बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रा समझो ना, एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन देख कर तुमने छो उठा है वे वाले पर्सन, ठीक है। तो आइडेंटिटी और भाई एल्जेब्रा, एलिमेंट्री थर्ड्स, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, ट्राइंगल और उसके विभिन्न प्रकार के जो केंद्र होते हैं वो सारे के सारे केंद्र, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, और आप की एक क्लास मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, कंप्लीट सारा समझा दूंगा और जितने परसेंट बन सकते हैं सारे करा दूंगा, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि हम पूरा का पूरा कैसे कवर करने वाले हैं मैथ को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करेंगे और बिल्कुल नई अप्रोच के साथ। जैसे मैं आज तक आपको प्रैक्टिस सेट कराता आया और चैप्टर वाइज भी कराता आया, लेकिन ये एक बिल्कुल नई अप्रोच होगी, हाइब्रिड अप्रोच इसको बोलेंगे। चैप्टर वाइज भी चलेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ भी चलेंगे, हर एक चीज आपकी एक साथ कंप्लीट होगी, इतने अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो देखो सर्कल, कोड, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ सर्कल, अच्छा कॉमन टेंजेंट ऑफ टू और मोर सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, ये जो सारी चीजें ये किसकी हैं, मेंसुरेशन की चीज आ गई। कोन मतलब के शंकु, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है जी, ये सारे किसके हैं, ग्रेजुएट लेवल के हैं। ये भी इससे कहा है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगल और स्क्वायर बेस, थोड़े से हाई लेवल की चीजें हैं ये। जब बच्चा सीजीएल एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ता है, हरियाणा में नॉर्मली पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो कोई नहीं, आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगी, टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है भाई, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री अलग चीज हो, रेडियन अलग चीज हो, है दोनों चीज माप के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये भी आपको बताई जाओगी सारी चीजें, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस प्रकार की चीजें, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर है यो, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। तो ये सारा सिलेबस है किसका, ग्रेजुएट का। इन सारे इनमें कोमल लाला का ने इन आगे बढ़ा दिया, कोमल लाला का एक कैटेगरी से बनाकर दिखाना खातर कि भी 12th वाला का अलग है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, सारा का सौदा, सारा का सारा सौदा वही देखो। मेंसुरेशन में देखो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीजें वही हैं जो उसके अंदर दी हुई थी, सारी सारी चीजें पढ़ के देखो आप। एलजेब्रा में देखो बेसिक एलजेब्रा, स्कूल एलजेब्रा, नु का नु कर रखा है, कॉपी पेस्ट मार रखा है भाई। एलिमेंट्री सर्च देखो, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री में देख लो, नु चीजें सारी की सारी, ट्राइंगल, इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर बताया था मैंने, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी बताया था, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, वही चीज है ट्रिग्नोमेट्री, रेशो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, जो चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड होता है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये स्क्वायर गलती तक कर दिया कि बनाना को नहीं आया, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है भाई, ठीक है। चलो स्टैटिस्टिकल में वो है टेबल वगैरह, ग्राफ वगैरह, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और बार डायग्राम और पाई चार्ट, ये सारा सिलेबस अपना। तो इसमें अगर मोटे मोटे अगर बात करा सिलेबस की भी, सिलेबस किस प्रकार की कहना चाहूँ मैं, ये क्या कहना चाहूँ मैं, अल्टीमेटली अगर बात देखा कि ये कहना क्या चाहूँ, तो ये एक बात कहना चाहूँ मैं, एक बात समझाना चाहूँ मैं कि भी आपका जो सिलेबस है ना, इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब एक चीज तो खत्म होगी, एक चीज में तो आप टेंशन फ्री हो जाओ कि एक बार आपने देखा था पहले इन्होंने एनसीईआरटी से 11वीं की, और मेनली 11वीं की भी नहीं, 12वीं की एनसीईआरटी से इन्होंने पूरा पेपर बना दिया था। पीछे हुए थे पेपर, सीईटी से पहले हुए थे, बच्चों को पता होगा जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं। अब वो सिस्टम तो खत्म हो गया, अब वैसे पेपर नहीं आता, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये थोड़े से कंपटीशन एग्जाम में बढ़ गए हैं, कंपटीशन लेवल के चौदह पूछने लगे हैं। तो अब आपका सिलेबस इन्होंने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, समझो इस चीज को। पहला इन्होंने कहा कि भाई आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आएगा, एक तो होगा आपका एडवांस मैथ, एक होगा आपका अरिथमेटिक, भाई अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं जहां पर आपका पूरा सिलेबस इन्होंने डिफाइन करा है। मतलब कि अगर मोटे मोटे हम कमा कि भाई इन सारा सौदा एक में घुसेड़ कर दे दिया आप तक कि भी सारा पढ़ लो और फिर आ जाओ। तो कुल मिलाकर अर्थमेटिक में सारे चैप्टर जितने भी थारे याद आए हैं, जो भी तुम सोच सको हो, अर्थमेटिक नंबरों के साथ खेलना, जैसे कि परसेंटेज, रेशो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, जितने वो वहां पे लिखा नहीं हुआ लेकिन वो आएंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर इसमें आएंगे। एडवांस में आपके किस प्रकार के आएंगे, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, इस प्रकार के जो चैप्टर है ना वो आएंगे आपके एडवांस मैथ में। तो आप घबराना मत, सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अपनी अप्रोच क्या होगी, देखो भाई सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या होगी इसको कवर करने की, क्योंकि कुल मिलाकर मान लो ये बैच चल रहा है सारा यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें सारा सौदा कराऊंगा आपका, सारा टेंशन मत लियो। अब यहाँ पर देखो
सबसे पहले हम कैसे कवर करेंगे, तो हमारी अप्रोच क्या होगी इसके लिए, हमारी इसके लिए अप्रोच होगी, सबसे पहले सुनो ध्यान से, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते थे और क्वेश्चंस के लिए हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते थे, बाकी हम अलग से प्रैक्टिस सेट करते थे। ये दो चीजें हम अलग अलग करते थे। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया साहब जी, और इस तरीके से मिला है कि आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि मैं एक चैप्टर में ठाका बैठ गया तो मैं उसमें लगा रहूंगा ना, सिलेबस के हिसाब से एक एक चीज को पढ़ के, एक एक चीज को उठा के, जैसे कि मान लो आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा और, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक चीज देखी, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर देखा कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये चीज हमने देखी यहाँ पर मान लो। तो हमारी एक क्लास केवल इस लिखी हुई लाइन के ऊपर होगी, इस लाइन के ऊपर, कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, और फिर ये कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़े, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहीं कराऊंगा, आपको पीडीएफ दूंगा, A to Z चीज आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो इस प्रकार हम करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि ना तो हम जाएंगे टॉपिक वाइज, ना जाएंगे हम ना तो जाएंगे हम टॉपिक वाइज, ना जाएंगे हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। हमारे हाइब्रिड अप्रोच होगी, प्रैक्टिस साथ के साथ चलेगी। हो सकता है एक क्लास में 30% हो जाए, हो सकता है एक क्लास में 40% हो जाए, पर्सन कोई लिमिट को नहीं, तुम थकियो ना, बस टेंशन ना लियो, सारा सौदा ओके रिपोर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी इस प्रकार से क्लास चलेंगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूं अपनी जो थंबनेल हमने बनाई है, ये थंबनेल आपको दिखाई देगी आने वाले क्लासों में। ठीक है जी, यहाँ पर जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग जो है चेंज हो उसका है, मतलब जो 9 बजे की टाइमिंग है अभी यह फ्लेक्सिबल है। आपने कमेंट करके बताना है कि 9 बजे की टाइमिंग ठीक रहेगी या कुछ चेंज करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, 9 बजे की तो मैंने लग गया है कि बिल्कुल ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हो तो 8:30 बजे, बस ये दो टाइमिंग है। अगर कोई चेंज करना चाहता तो ये बता देना कमेंट में, हम देख लूंगा, जो बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से ही हम टाइमिंग रखेंगे और क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आने वाले 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर क्लास शुरू हो जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास। ठीक है जी, तो ये था कंप्लीट इस वीडियो के बारे में। और हाँ, कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ के, अभी इसके बारे में मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता पेपर में कितने परसेंट बनेंगे। हाँ, लगभग 10% बन सकते हैं, 10 के आसपास परसेंट आएंगे। और 10 के आसपास परसेंट अगर आएंगे, 10 में से अगर आप 8-9 के आसपास जाकर ठीक करोगे, जब जाके आपका नंबर पड़ेगा फाइनल लिस्ट में, पहले ही बताऊं भाई। इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लियो कि भाई मैथ है, थोड़े परसेंट आवे हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा भाई। हरियाणा में नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, और अप्रोच मेरी कैसी है पढ़ाने की, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपने बतानी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।